हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज एक्ट 2 के सीन 3 की, जहां पर डंकन का मर्डर हो चुका है और मैकबेथ साहब, सर ये लाइट ऑन कर दीजिए। मैकबेथ जो है वो क्या करके आ रहा है, मैकबेथ अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया अब तुम जगाओ, डंकन को जगाओ, और यहाँ पर थोड़ी नॉकिंग साउंड आएगी, पॉर्टर का सीन आएगा। तो चलो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स, पॉर्टर का सीन देखते हैं। ये पॉर्टर क्या क्या कहता है, कभी किसकी आने की उम्मीद करेगा, कभी फार्मर आया है, कभी टेलर आया है, कभी कोई आया है। तो यहाँ पर कौन आते हैं कौन निकलते हैं, मैकडफ और रेनॉक्स निकलते हैं। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त कि यहाँ पर पॉर्टर पहले से नशे में धुत है और बिल्कुल टुल हो रखा है, बिल्कुल पी रखी है और पी करके यहाँ पर बातें कर रहा है। तो देखो क्या कह रहा है, हेयर इज ए नॉकिंग इन डीड। अरे यार वास्तव में खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है। इफ़ अ मैन वर पॉर्टर ऑफ हेल्स गेट, कौन है ये आदमी भैया जो पॉर्टर के नर्क के दरवाजे पर आया है। मतलब वो अपने आप को नर्क का क्या मान रहा है, द्वारपाल मान रहा है, और कैसल को यानी कि जो मैकबेथ का किला है उसको वो क्या मान रहा है, वो उसको नर्क मानता है। ही शुड हैव ओल्ड टर्निंग द की। अरे भैया अगर उसके पास अभी अभी अगर उसके पास की होती तो वो तुरंत टर्न करके तुम्हें बुला लेता, लेकिन उसे जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा मेरे भाई। ए नॉक साउंड्स ऑफ स्टेज, फिर खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है स्टेज से बाहर। फिर कहता है पॉर्टर नॉक नॉक नॉक, फिर खटखटाहट की आवाज सुनाई दी, 3 बार बोलता है नॉक नॉक नॉक। क्या बोलता है, नॉक नॉक नॉक, हुज देयर, भैया कौन है वहां। इन द नेम ऑफ बिल्जबब, बिल्जबब के नाम पर, मतलब नर्क के जो द्वारपाल है नर्क का, यानी कि इस डेविल के नाम पर, राक्षस के नाम पर। कौन आया भैया, कौन राक्षस आ गया ये इतनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग में। हेयर इज ए फार्मर, मुझे लगता है किसान आया होगा। और क्यों आया होगा किसान, दैट हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी, कि कहीं मतलब किस उम्मीद में आया होगा कि उसको फसल की तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन सूखे के कारण से उसकी फसल नहीं हो पाई, इस वजह से वो परेशान होकर के आया होगा। कम इन टाइम, आ रहा हूँ, हैव नैपकिन्स इनफ अबाउट यू, मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े हैं भैया जो तेरे लिए हैं, आ रहा हूँ। हेयर यू विल स्वेट फॉर इट, मुझे मालूम है तेरे पसीने आ रहे होंगे, आप यहाँ पर आएगा ना तू, तो यहाँ पर और किला बहुत गर्म हो रखा है, पहले से इसमें स्वेटिंग बहुत है, अब यहाँ पर तू आएगा ना तो तेरे पसीना आएगा क्योंकि बाहर से तू अंदर आने वाला है, मैं नैपकिन्स लेके आ रहा हूँ। फिर दोबारा क्या आने लगी है, ए नॉक साउंड ऑफ स्टेज, फिर से दोबारा नॉक की आवाज़ आती है। फिर पॉर्टर कहता है नॉक नॉक नॉक, अब भी बोलता है नॉक नॉक, हु इज देयर, कौन आया है भैया, इन द अदर डेविल्स नेम, अरे ये दूसरे राक्षस के नाम पर कौन आया है। फेथ, मुझे वास्तव में हेयर इज एन इक्विवोकेटर, मुझे लगता है ये इक्विवोकेटर है, ये ऐसा व्यक्ति है जो अस्पष्ट बातें करेगा। दैट कुड स्वेयर इन बोथ द स्केल्स अगेंस्ट ईदर स्केल, वो ऐसी बातें करेगा जिन पर विश्वास करना मुश्किल भी है और विश्वास करने लायक भी हैं। हु कमिटेड रीजन इनफ फॉर गॉड सेक, जिसने धोखा किया होगा भगवान के लिए, धोखा किया होगा। यट कुड नॉट इक्विवोकेट टू हेवन, फिर भी वो क्या नहीं कर पाएगा, वो भगवान भी उसके इक्विवोकेट का पता न लगा पाए, मतलब वो भगवान को भी क्या न कर पाए, ईश्वर को भी क्या न कर पाए, अस्पष्ट न कर पाए। ओ कम इन इक्विवोकेटर, अरे इक्विवोकेटर आ जाओ, अंदर आ जाओ। इसको एक क्लैरिफिकेशन देखना है तो ये देखिए, वो कह रहा है नॉक नॉक नॉक, हुज देयर, इन द अदर डेविल्स नेम, इंडीड इट्स सम स्लिक स्कीमर, ये कोई प्लान बनाने वाला व्यक्ति आया है जिसने कसम ली है कि वो सपोर्ट करेगा दो अपोजिट साइड्स को। ही कमिटेड ट्रीजन, उसने धोखा किया है इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर। बट फाउंड इन द एंड दैट यू कांट लाई टू गॉड, और अंत में ये पाया कि वो भगवान से भी क्या नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है ना। अबाउट योर एक्शन, तुम्हारे एक्शन के बारे में। ओ कम इन स्कीमर, अरे आ रहा हूँ स्कीमर, आ रहा हूँ, रुक जा तू भी आ जा अंदर, जल्दी आ जा। एक और नॉक सुनाई देती है, नॉक नॉक नॉक, अब दोबारा खटखटाहट, हुज देयर, कौन है। फेथ, वास्तव में इन रियल, हेयर इज एन इंग्लिश टेलर, लगता है मुझे कोई अंग्रेज टेलर आया है। कम हिदर, यहाँ आया है, फॉर स्टीलिंग आउट ए फ्रेंच हाउस, जिससे कि वो यहाँ से कपड़े ले जाए और कपड़े सिल के लाए। सुबह सुबह कौन आता है, किसान, मैकबेथ के किले में कौन आएगा, किसान आया होगा, या फिर एक स्कीमर आया होगा, इक्विवोकेटर जिसको वो कहता है, या फिर वो एक इंग्लिश टेलर आया होगा जो उसको कपड़े लेने आया होगा। कम इन टेलर, आ जाओ अंदर। एयर यू मे रोस्ट योर गूज, यहाँ पर तुम तुम्हारे गूज को रोस्ट कर सकते हो, मतलब तुम्हें तुम्हारे काम की कई सारी चीज़ें मिल सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर से तुम सिलने के लिए काफ़ी सारे कपड़े प्राप्त कर सकते हो। ए नॉक साउंड ऑफ स्टेज, अब स्टेज से बाहर एक और नॉक साउंड सुनाई देती है। पॉटर बोल रहा है नॉक नॉक नॉक, नेवर एट क्वाइट, वॉट आर यू, बट दिस प्लेस इज़ टू कोल्ड फॉर हेल्प। फिर अब वो बदल जाता है, अब तक गर्म बता रहा था उसको, और वो कहता है कि खटखटाओ खटखटाओ, मतलब बहुत ज़्यादा खटखटाहट की साउंड आ रही है। नेवर एट क्वाइट, लेकिन ऐसा लग रहा है शांति नहीं हो रही है।
ठीक है ना, वॉट आर यू, कौन हो तुम, बट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल, लेकिन ये प्लेस अब इतना ठंडा हो गया है कि इसको आप नर्क नहीं कह सकते क्योंकि मॉर्निंग हो गई है। आई विल डेविल पॉटर, मैं तो इस डेविल का, मैं डेविल का कुली हूँ या मैं यहाँ पर गार्ड हूँ। इट नो फर्दर, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं हूँ। आई हैड थॉट टू हैव लेट इन सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस दैट गो द प्रिमरोज वे टू द एवरलास्टिंग बॉनफायर। वो कह रहा है कि आई हैड थॉट, मैंने तो ये सोचा था, टू हैव लेट, कि मैं आने दूंगा, इन सम, अंदर, सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस, माने सारे प्रोफेशंस के लोगों को मैं अंदर आने दूंगा, दैट गो द प्रिमरोज वे, जो कि यहाँ पर बहुत पहले से खड़े हुए होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, टू द एवरलास्टिंग बॉनफायर, किसके लिए, तो बहुत कभी अंत ना होने वाले डिस्कशन के लिए। तो देखो यहाँ पर वो प्रत्येक प्रोफेशन के व्यक्ति को क्या कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है। आगे देखो, इन नॉक साउंड ऑफ स्टेज, अनन अनन, कमिंग कमिंग, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, रिमेंबर द पॉटर, पॉटर को याद रखना, आ रहा हूँ मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने के लिए। द पॉटर ओपन द गेट, अब पॉटर दरवाज़ा खोलता है और कौन आता है साहब, मैकडफ और लेनॉक्स आते हैं। अब मैकडफ बोलता है, व्हाई इज इट सो लेट, तुम लेट क्यों हो भैया फ्रेंड, अरे पॉटर तुम लेट क्यों हो, आर यू वेंट टू बेड दैट यू लाई सो लेट, अरे मुझे लगता है कि तुम बेड पर लेट सोए हो क्या, मतलब रात में पी पा के सोए हो क्या, खूब खतरनाक पी है क्या, जो सुबह उठते ही लेट उठे हो क्या। आदमी क्या है, सब शराब पी लेता है ना, तो लेट ही सोता है और लेट तक सोता है, लेट ही सोता है और लेट तक सोता है। तो देखो यहाँ पर एर यू वेंट टू बेड, है ना, लेट तुम गए हो बेड पर और वो लेट उठे हो। पॉटर, फेथ सर, वी वर कैरोसिंग टिल द सेकेंड कॉक, अरे हमने खूब दारू पिए, डांस किया है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमने कैराउसिंग किया है, शराब पिए, दपट के शराब पिए, टिल द सेकेंड कॉक, कब तक शराब पिए, जब तक कि सेकेंड कॉक यानी दूसरी बार मुर्गा ना बोल जाए। पहली बार मुर्गा बोलता है तब अर्ली मॉर्निंग कहते हैं उसको, लेट मॉर्निंग तक हमने शराब पी है, ठीक है ना। एंड ड्रिंक, इतना पिया है सर, क्या बताऊं, इतना पिया है सर, इज अ ग्रेट प्रोवोकर ऑफ 3 थिंग्स, अब मेरे अंदर 3 चीजें आ रही हैं, मतलब इतनी शराब पिए से 3 चीजें उत्पन्न हो गई है मेरे अंदर। पहली चीज, व्हाट 3 थिंग्स डज ड्रिंक स्पेशली प्रोवोक, चल बता कौन सी 3 चीजें उत्पन्न होती है ड्रिंक पीने से, सब 3 चीज, कौन सी चीज, 3 चीज। अब वो 3 चीज बताता है। मैरी सर, मैरी मतलब ये एक प्योर नेम है, सैक्रेड नेम है, और वो कह रहा है कि मैरी सर, सर मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, वो पहले से नशे में, नोज जो है मेरी वो क्या हो गई है, पेंटिंग, मेरी नाक लाल हो गई। शराब पीने से पहला काम कौन सा होता है, पहला काम कौन सा होता है, नाक लाल हो गई। दूसरी स्लीप, अरे नींद बहुत आ रही है। और तीसरी यूरिन, सुसु भी बहुत आ रही है। तीनों चीजें, मतलब शराब पीने से 3 चीजें बता रहा है वो, कि नाक लाल हो जाती है, नींद बहुत आती है, और शराब पीने से बाथरूम भी बहुत जाना पड़ता है भाई साहब, वॉशरूम बहुत जाना पड़ता है। लिचरी सर, इट प्रोवोक्स एंड अनप्रोवोक्स। अब मैं क्या बताऊं सर, लिचरी जो शब्द है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है किसको, मतलब डिजायर को, इच्छा को। वो कहता है कि डिजायर, लिचरी सर मेरे अंदर एक इच्छा है, अब बाथरूम जाने की इच्छा। इट प्रोवोक्स एंड अनप्रोवोक्स, ये बार बार अंदर से निकल रही है और फिर बार बार दब रही है। इट प्रोवोक्स द डिजायर, मेरे अंदर इच्छा जाग रही है, बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, लेकिन मतलब मेरे अंदर किसी काम को करने की इच्छा तो है, लेकिन मेरे शरीर मेरी इच्छाओं का साथ नहीं दे रहा है। शराब पीने के बाद भाई साहब एक चीज होती है, वॉट यू डू एंड वॉट यू थिंक बिकम्स टू डिफरेंट लैक्स, समझ रहे हो, मतलब जो तुम करते हो और जो तुम सोचते हो वो सब 2 अलग अलग टांगे हो जाती है, एक इधर चलती है तो दूसरी इधर चलती है। तो शराब पीने से ये मामला हो जाता है भाई साहब, और ये पॉटर के साथ हो गया था। देयरफॉर मच ड्रिंक मे बी सेड टू बी एन इक्विवोकेटर, इसलिए अगर ज़्यादा शराब पी लोगे ना तो तुम इक्विवोकेटर बन जाओगे लीचरी के साथ, तुम्हारे जो डिजायर है वो तुम्हारा फेवर नहीं करेगी। इट मेक्स हिम एंड इट मार्स हिम, ये इच्छाएं तुम्हें बना भी सकती हैं, ये तुम्हें बिगाड़ भी सकती है, ये उसको व्यवस्थित भी कर सकती है, इट टेक्स हिम ऑफ, और वो उसका मूड भी ऑफ कर सकती है। इट परसुएड्स हिम, ये उसे मना भी सकती हैं और उसे कमज़ोर भी कर सकती है, मतलब ये उसका उत्साह बढ़ा भी सकती है और ये उसका उत्साह गिरा भी सकती है। मेक्स हिम स्टैंड टू एंड नॉट स्टैंड टू, उसे हो सकता है उसको खड़ा रख सकती है, हो सकता है उसको नींद लगा सकती है। इन कंक्लूजन निष्कर्ष निकालू ना, इक्विवोकेट्स हिम इन अ स्लीप एंड गिविंग हिम द लाई लीव्स हिम, समझ रहा है।
हो सकता है वो उसको नींद भी दे दे और कहीं ऐसा हो जाए कि वो उसको वहीं पड़ा रहने दे और उसको वहीं पर छोड़ दे, मतलब स्थिति खराब हो जाती है शराब पीने वालों की। ठीक है ना। आई बिलीव ड्रिंक गेव दी द लाई लास्ट नाइट, मुझे लगता है कि शायद तुमने इतनी शराब पी ली कि तुम लास्ट नाइट बहुत लाई हो गए, लेट हो गए, पड़ गए, मतलब बिस्तरों पड़ गए। दैट आई डिड सर इन द वेरी थॉट ऑन मी बट आई रिक्विटेड हिम फॉर हिज लाई। ठीक है। एंड आई थिंक बीइंग टू स्ट्रांग फॉर हिम though he took up my legs some time yet I made a shift to cast him। मतलब वो शराब की बात कह रहा है कि जो शराब है ना, शराब दारू, वो क्या कहती है कि सर ये मेरी गले तक उतर गई अब, बट आई रिक्विटेड हिम फॉर इज लाई, लेकिन मैंने उसका रिक्विट किया, मैंने उसको रिक्विट किया, मैंने उसको बार बार त्यागा और पढ़ा नहीं, मैं लेटा नहीं, मैं पोर्टर हूँ, मैं कैसे लेट जाऊँगा, नहीं लेटा, मैं शराब का नशा आ रहा था लेकिन मैं लेटा नहीं। एंड आई थिंक मैंने सोचा बीइंग टू स्ट्रांग फॉर हिम, कि मैं देखूं शराब को मजबूत होकर दिखाऊं, है ना, नशे को मैं मजबूत होकर दिखाऊं। हालांकि ही टुक अप माई लेग्स, नशे ने तो मेरी टांगें पकड़ ली थी, ठीक है ना। एंड येट आई मेड अ शिफ्ट टू कास्ट हिम, फिर भी मैंने उसको एक तरफ पटक दिया और मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने के लिए आ गया। मैकडफ इज दाई मास्टर स्टीरिंग, क्या तुम्हारा मास्टर जग गया कि सो रहा है अभी भी। और नॉकिंग हैज़ अवेकन्ड हिम, लगता है कि तुम्हारी जो खटखटाहट थी उसने हमारे मालिक को जगा दिया है। हियर ही कम्स, देखो वो आ रहा है। लिनॉक्स गुड मॉर्निंग नोबल सर, मैकबेथ से कहता है गुड मॉर्निंग नोबल सर, ठीक है ना। मैकबेथ गुड मॉर्निंग बहुत, तुम दोनों को गुड मॉर्निंग, यहाँ पर गुड मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत का मतलब मैकडफ एंड लिनॉक्स। इज द किंग स्टीरिंग वर्दी तेन, अरे योग्य तेन, क्या आप जग गए हो, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। नॉट येट, हाँ अभी पूरी तरह से तो जगह नहीं हूँ, ठीक है ना। मैकडफ ही डिड कमांड मी टू कॉल टाइमली ऑन हिम, लेकिन अब यहाँ पर वो किसके बारे में कह रहा है, यहाँ पर इज द किंग स्टीरिंग, वो किंग के बारे में कह रहा है। क्या डंकन जग गए हैं क्या, तो वो डंकन के बारे में कह रहा था नॉट येट, अभी नहीं जगे हैं। उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि मैं उनको जगा दूँ। आई हैव ऑलमोस्ट स्लिप्ड द आवर, ठीक है, लेकिन मैं 1 घंटा पीछे रह गया, उन्होंने मुझे और पहले जगाने की कहा, अब मैं उन्हें जगाने जा रहा हूँ। मैकबेथ चलो मैं जगाने जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ उनको तुम्हारे लिए। मैकडफ आई नो दिस इज अ जॉयफुल ट्रबल टू यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बड़ा आनंद आएगा उनको जगाने में, लेकिन येट इट इज़ वन, लेकिन ये मेरा काम है, मुझे जगाने दीजिए। मैकबेथ द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन, दिस इज द डो, कि जो मेहनत जो तुम मुझे देते करने के लिए वो मुझे आनंद देती, जो मेरा अगर मेरे शरीर में कोई पीड़ा हो रही होती तो वो भी आनंदमय हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं। आई विल मेक सो बोल्ड टू कॉल, अब मैं उनको जगाता हूँ, बुलाता हूँ। फॉर इट्स माई लिमिटेड सर्विस, क्योंकि यही तो मेरी इतनी सी सेवा है, मुझे कर लेने दो। मैकडफ ने कहा कि मेरी इतनी सी तो सेवा है, कर लेने दो। अब मैकडफ क्या हो जाता है, एग्जिट्स, मैकडफ चला जाता है। लिनॉक्स गोज द किंग हैंड्स टुडे, गोज द किंग हैंड्स टुडे, तो वो कह रहा है कि अब यहाँ से, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, विल द किंग मूव ऑन फ्रॉम हेयर टुडे, कि आज गोज द किंग हैंड्स टुडे, यहाँ से आज राजा चले जाएंगे। मैकबेथ कह रहा है ही डज, हाँ हो जाएंगे। ही डिड अनॉइंट, सो इन्होंने पहले से ये बात बता दी थी, अनॉइंट कर दी थी मतलब दर्शा दी थी। लिनॉक्स कहता है द नाइट हैज़ बीन अनड्यूली, रात थोड़ी डरावनी सी थी, अब वो रात के बारे में बात कर रहा है। वेयर वी ले आर चिमनीज वर ब्लोन डाउन, और हमारा जो चिमनी थी, लैम्प थे, कैंडल्स थे, वो भी नीचे हो गए थे। एज दे से लेमेंटिंग हियर्ड, ऐसा लग रहा है लोग कहते हैं कि ऐसे कुछ मुझे गुलाब की आवाज़ सुनाई दी। इन द एयर, हवा में। स्ट्रेंज स्क्रीम्स ऑफ डेथ, ऐसा लगा मौत ने चीखा है। एंड प्रोफेसिंग विद असेंट्स टेरिबल ऑफ डायर कंबस्टन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक ऐसा लहजा मुझे सुनाई देगा, एक ऐसी आवाज़ आ रही है, एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही विस्फोटक है, बहुत ही खतरनाक है। एंड कन्फ्यूज इवेंट्स, और मुझे भ्रमित सी घटनाओं को थोड़ा सा एहसास हुआ। न्यू हैच टू द वोफुल टाइम, जो एक खतरनाक समय में मुझे ले गई, मतलब वो अपने सपने की बात कर रहा है, वो अपने उस माहौल की बात कर रहा है जो उसने महसूस किया था। द ऑब्सक्योर बर्ड क्लेमर्ड, एक अस्पष्ट सा पक्षी उल्लू वहाँ पर आवाज़ कर रहा था। द लिव लॉन्ग नाइट, पूरी रात ऐसा लग रहा था बहुत लंबी रात निकल गई है। सम से द अर्थ वाज फरवरस एंड डिड शेक, किसी ने कहा था कि पृथ्वी थोड़ी सी क्या है, फरवर हो गई, जोशीली हो गई और थोड़ी सी हिल भी गई, मतलब वो कह रहा है कि रात में मुझे अनहोनी का एहसास हुआ। मैकबेथ इट वॉज अ रफ नाइट, हाँ वास्तव में ये बेकार सी रात थी। लिनॉक्स कह रहा है माई यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरेलल ए फेलो टू इट, और मेरे को जहाँ तक याद है, मतलब मेरी युवावस्था के समय में मुझे याद है कि ऐसी कोई रात मेरे को कभी दोबारा सामना नहीं करनी पड़ी थी, पहले कभी नहीं की मैंने। मैकडफ रश्ड इन, अब मैकडफ अंदर दौड़ के आता है। ओ हॉरर हॉरर हॉरर, अरे
मुझे डर लग रहा है, मुझे भय लग रहा है, भय लग रहा है, क्या हुआ ये? टंग नॉट हार्ट कैन नॉट कंसीव नॉट नेम दी, मेरी जीभ जो है और ना ही मेरा हृदय, ना तो ये चीज़ को मेरी, ना तो मेरा दिमाग और ना मेरा हृदय, इन दोनों को समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो गया है और मैं कैसे नाम लूँ, क्या बताऊँ? मैकबेथ और लिनॉक्स बोले व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ? मैकडफ कंफ्यूजन नाउ हैड मेड हिज मास्टरपीस, अब यहाँ पर भ्रम अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। अब मुझे बहुत तगड़ा भ्रम हो रहा है। मोस्ट सैक्रिलेजियस मर्डर, इतना पवित्र मर्डर हुआ है, ये कितना पवित्र आदमी का मर्डर हुआ है, ठीक है ना? हैथ ब्रोक ओप द लॉर्ड्स अनॉइंटेड टेम्पल, और वो भी कहाँ हुआ है? भगवान के टेम्पल के अंदर। एक बहुत ही धर्म की हत्या हो गई भगवान के टेम्पल में। भगवान का टेम्पल मतलब लॉर्ड्स टेम्पल कहता है वो मैकबेथ के किले को, और भगवान कहता है डंकन को। एंड स्टोल देंस द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, और ऐसा लगता है कि डंकन को मारा नहीं है किसी ने, बल्कि उस आत्मा की, उस बिल्डिंग की आत्मा ही चुरा ली। मतलब अब ये बिल्डिंग पर काला साया सब क्या करेगा? मंडराएगा। मैकबेथ, व्हाट इजंट यू से, क्या कह रहे हो तुम? द लाइफ, जीवन किसका चला गया? लिनॉक्स, मीन यू इज मजेस्टी, क्या कहना चाह रहे हो महाराज, तुम कुछ तो कहो। मैकडफ, अप्रोच द चैम्बर, चैम्बर तक पहुंचता है, एंड डिस्ट्रॉय योर साइट विद ए न्यू गॉर्गन, जाओ और उस कक्ष तक जाओ जहां पर डंकन सो रहे हैं, और वहां पर जाओ, तुम्हारी साइट को एक नए गॉर्जोन से क्या कर दो? नष्ट कर लो। एक गॉर्गोन नाम का एक राक्षस था, जो जिसको देख लेता था ना, उसको देखने पर वो तुरंत पत्थर की मूर्ति बना देता था, ठीक है ना? या जो उसको देख लेता था वो पत्थर मूर्ति बन जाता था। तो जाओ गॉर्गोन, क्या करो कि गॉर्गोन क्या करो बताओ? गॉर्गोन को क्या करो? गॉर्गोन को देखो तुम्हारी साइड से। डू नॉट बिड मी स्पीक, फिर मुझसे मत कहना कुछ बोलने के लिए, मैं बोल नहीं पाऊंगा। सी, देखो, और फिर खुद तुम अपने आप बात करो कि क्या हुआ है। मैकबेथ और लिनॉक्स एग्जिट करते हैं। मैकडफ, अवेक अवेक, अरे जाग जाओ जाग जाओ, और वो अलार्म की घंटी बजा देता है। मर्डर, धोखा हुआ है, रक्तपात हुआ है। बैंको, डोनाल्ड वेन, जाग जाओ। मालकॉम, जागो। शेक ऑफ दिस ड्राउजी स्लीप, अरे अपनी इस गहरी नींद से जाग जाओ। डेथ्स काउंटरफीट, मौत ने हमको धोखा दिया है। एंड लुक ऑन डेथ इटसेल्फ, और देखो मृत्यु का नज़ारा खुद देखो। अब जाग जाओ जाग जाओ। सी द ग्रेट डूम्स इमेज, और यहाँ पर देखो पतन की इमेज को देखो, कितना बड़ा विनाश यहाँ पर हुआ है। मालकॉम, बैंको, एज फ्रॉम योर ग्रेव्स राइज अप, अरे मालकॉम और बैंको, तुम अपनी ग्रेव से, अपनी कब्र से उठो तो सही। एंड वॉक लाइक स्पिरिट्स, और आओ और आप आत्माओं की तरह तुरंत आ जाओ। टू काउंटिनेंस, और सामना करो दिस हॉरर, इस डर का। रिंग द बेल, और घंटी बजाता है। ए बेल रिंग से घंटी बजती है। लेडी मैकबेथ आती है। लेडी मैकबेथ आहा बड़े आनंद से आती है, और ऐसे आती जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रात में मर्डर करके 100 बिल्ली खा के 100 चूहे खाकर के बिल्ली हज को जा रही है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। लेडी मैकबेथ ने ही मैकबेथ को उकसाया था डंकन का मर्डर करने के लिए, और देखो कैसा रिएक्शन करेगी। डंकन की हत्या का बात सुनकर के कैसा रिएक्शन करेगी। और महिला हो तो ऐसी हो, खतरनाक, दुगली। देखो व्हाट इज द बिजनेस, ये क्या हुआ है? व्हाट दैट सच अ हिडियस ट्रम्पेट कॉल्स, इतनी घृणित बिगुल तुमने बजाई है? टू पार्ले के इकट्ठा कर दिया नींद लेने वाले सभी लोगों को घर में। स्पीक स्पीक, बताओ बताओ। मैकडफ कह रहा है, ओ जेंटल लेडी। मैकडफ को नहीं पता कि ये चुड़ैल है, ये बहुत बड़ी चुड़ैल है। वो कह रहा है, अरे सज्जन महिला, इट्स नॉट फॉर यू टू हियर, ये बात तुम्हारे सुनने लायक नहीं है, क्योंकि अगर तुमने सुन ली ना तो तुम यहीं बेहोश होकर गिर पड़ोगी। और उसको नहीं पता कि बेहोश तो वो नहीं होगी, क्यों? नाटक तो करती है बेहोश होने का, वो बेहोश नहीं होगी क्योंकि उसने ही तो मर्डर किया है। लेकिन भाई साहब, लेडी मैकबेथ की चाल तो देखो, क्या कह रही है वो, क्या कह रहा है मैकडफ? व्हाट आई कैन स्पीक, जो मैं बोलूंगा, द रिपीटिशन इन ए वुमन्स ईयर, ये बात एक महिलाओं के कान के लिए दोहराई नहीं जा सकती। अब वुड मर्डर एज इट फेल, बुल, ये चीज तुम्हारा मर्डर ही कर देगी, तुम मर जाओगी सुन करके। बैंको एंटर्स, बैंको आता है। मैकडफ, ओ बैंको, आर रॉयल मास्टर्स मर्डर, अरे बैंको बैंको, हमारे शाही मालिक का क्या हो गया है? मर्डर हो गया। लेडी मैकबेथ, ओ अलास, व्हाट इन आवर हाउस, हमारे घर में ये क्या हो गया है? और बहुत बड़ा विलाप करती है। और बैंको कहता है, टू क्रूल एनीवेयर, अरे कितना निर्दयी काम हुआ है ये। डियर डफ, मैकडफ, आई प्रीति, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, कॉन्ट्राडिक्ट दाई सेल्फ, बोल दो कि ये सब झूठ है। एंड से इट इज नॉट सो, और कह दो ये ऐसा नहीं हुआ। मैकबेथ एंड लिनॉक्स फिर से एंटर करते हैं रॉस के साथ। मैकबेथ, हैड आई बट डाइड एन आवर बिफोर, काश डंकन के मरने से 1 घंटे पहले मैं मर गया होता।
काश डंकन के मरने से 1 घंटे पहले मैं मर गया होता, ये चांस मुझे मिल जाता। आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम, मेरा ये बहुत आशीर्वाद वाला समय होता, मेरे लिए खुशियों वाला समय होता। फॉर फ्रॉम दिस इंस्टेंट देयर इज नथिंग सीरियस इन मॉरलिटी, क्योंकि इससे इस क्षण मुझे नश्वरता से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहा है। ऑल इज बट टॉयज, अब मुझे सब कुछ खिलौने जैसा लग रहा है। रिनोन एंड ग्रेस इज डैड, मुझे लगता है कि प्रसिद्धि और शोभा हमारे महल की पूरी तरह से मर चुकी है। द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्राउन, और जीवन की जो शराब है, जीवन में जो नशा था, वो अब क्या हो चुका है, डूब चुका है। एंड द मियर लेस इज लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू ब्रैग ऑफ, अब सिर्फ हमारे पास सेखियाँ रह गई, अब हमारे पास सिर्फ बातें रह गई, अब हमारे पास असलियत नहीं है। मालकॉम एंड डोनाल्ड वेन एंटर करते हैं। व्हाट इज अमस, क्या गड़बड़ हुई, क्या हो गया गलत? मैकबेथ, यू आर एंड डू नॉट नो, अरे तुम हो यार, तुमको पता होना चाहिए। द स्प्रिंग, द हेड, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड, कि वो बसंत और तुम्हारा सिर, तुम्हारे दिमाग देने वाला, तुम्हारा हेड, तुम्हारा मालिक, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड, तुम्हारे रक्त में बहने वाला वो फवारा रुक गया है। द वेरी सोर्स ऑफ इट स्टॉप्ड, तुम्हारे रक्त का जो मूल स्रोत है वो बंद हो गया। मैकडफ बोलते हैं यूर रॉयल फादर्स मर्डर्ड, तुम्हारे रॉयल फादर जो हैं हैज़ मर्डर्ड, हैज़ बीन मर्डर्ड, इज मर्डर्ड, ऐसे कह सकते हो, मर्डर हो चुका है। मालकॉम, ओ वाई हूम, किसने किया मर्डर? लिनॉक्स, दोज ऑफ हिज चैम्बर एज इट सीम्ड हैड डन्ट, ये उन लोगों ने किया है जो उसके चैम्बर के बाहर लेटे हुए हैं, लगता है इन्होंने ये काम किया है। देयर हैंड्स एंड फेसेस वर ऑल बेस्ड विद ब्लड, उनके हाथ और उनके चेहरे पूरी तरह से रंगे हुए हैं रक्त से। सम वर दियर डैगर्स, सो वर दियर डैगर्स, और उनके खंजर भी रंगे हुए हैं। विच अनवाइप्ड वी फाउंड, जो कि बिना पूछे हुए रक्त से रंजित हमने उनके तकियों के ऊपर देखा है। दे स्टेयर्ड, वो हमारी ओर घूरे, एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, और थोड़े से विक्षिप्त हो गए। मैंस लाइफ वॉज टू बी ट्रस्टेड विद दैम, किसी भी व्यक्ति के जीवन को उनके विश्वास पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये गार्ड नहीं, ये शैतान है, ये गार्ड नहीं है, शैतान है। मैं कहूँ, ओ यट आई डू रिपेंट मी ऑफ माई फ्यूरी, मुझे भी पछतावा है मेरे गुस्से से, दैट आई डिड किल दैम, कि मैंने उन्हें मार दिया है। मारता वो दिखाया नहीं है, वो मार देता है। देयरफॉर डिड यू सो, क्यों किया तुमने ऐसा काम, क्यों मारा? हु कैन बी वाइज, अमेज्ड, टेम्परेट एंड फ्यूरियस, लॉयल एंड न्यूट्रल इन ए मोमेंट। अरे ऐसा क्षण आया हो जब मेरे डंकन की मृत्यु किसी ने मर्डर कर दिया हो, तो कौन बुद्धिमान बनेगा? अरे किसकी बुद्धि काम करेगी? अमेज्ड, कौन आश्चर्य से खड़ा रहेगा? टेम्परेट, कौन थोड़ा सा कंट्रोल करके रहेगा? फ्यूरियस, क्या क्रोध नहीं आएगा? लॉयल, अरे भैया क्या वफादारी पनपेगी नहीं? न्यूट्रल, क्या मैं निष्क्रिय होकर के बैठा रहूंगा? नो मैन द एक्सपीडिशन ऑफ माई वायलेंट लव आउट टर्न द पॉजन, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे अंदर हिंसक प्रेम था किसके प्रति, डंकन के प्रति, उसको रोक सके। हाँ, रीजन किसी भी कारण से। एयर ले डंकन, यहाँ पर डंकन पड़ा हुआ है, देखो उसका सिल्वर स्किन फेस देखो कैसा है, विद इज गोल्डन ब्लड, और उसका रक्त जो है सुनहरा हो चुका है। एंड इज गैस्ट स्टेप्स लुक लाइक ए ब्रीच इन नेचर, और उसके जो ये घाव है ऐसा लग रहा है जैसे उसकी किसी ने प्रकृति को चीर दिया हो। फॉर र्यूम्स बेस्डफुल एंट्रेंस, और ऐसा लग रहा हो कि एक बर्बादी पूरी तरह से क्या हो चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। देयर आर द मर्डरर्स स्टीप्ड इन द कलर्स ऑफ दियर ट्रेड, और यहाँ पर मुझे बगल में वो मर्डरर्स नजर आए जो इन्होंने अपना काम किया था, ट्रेड किया था डंकन को मारने का, और वो भी ब्लड शेड, बहुत बड़ा ब्लड शेड, और उस पर खून रंगा हुआ। तो दियर डैगर्स अनमैनरली ब्रीच विद गोर, और ये उनका यही डैगर्स थे जिन्होंने बिना किसी तरीके से मेरे मालिक को मार दिया। Who could refrain, कौन रोक पाएगा अपने आप को, कौन रोक पा सकता था? That I had to heart to love, मेरे अंदर एक ऐसा हृदय मेरे भाई जो डंकन को प्रेम करता है। एंड इन दैट हार्ट, और उस घर में करेज टू मेक, मेरे उस हृदय में करेज टू मेक्स द लव नोन, मेरे अंदर एक साहस है कि मैं इस प्रेम को दिखा भी सकता हूँ। हेल्प मी हैंस, लेडी मैकबेथ कहती है, अरे मेरी मदद करो, बेहोश होने का नाटक करते हो। मैकडफ, लुक टू द लेडी, देखो देखो उस लेडी को क्या हो गया। असाइड टू डोनाल्ड वेन, मालकॉम थोड़ा डोनाल्ड वेन से बगल में कहता है, अरे वाई डू होल्ड आवर टंग, अरे हम अपनी जवान को तो लगाम, हमने अपनी जवान क्यों रोक रखी है?
जबकि अधिकांश लोग दावा कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स का, हम क्यों चुप पड़े हैं? डोनाल्ड कह रहा है अरे भाई चुप रहे दादा, व्हाट शुड बी स्पोकन यार, क्या बोले हम यहाँ, हमारा भाग्य ही अभी खतरे में है, पता नहीं कौन से एंगर होल में है, मे रश एंड सीजस, कि कौन हमारे पीछे दौड़ रहा है भैया, कौन हमें पकड़ ले, ठीक है ना, लेट्स अवे, चलो भाग लेते हैं, हमारे टीयर्स आर नॉट येट ब्रूड, हमारे जो आंसुओं पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि अगला हमला हम पे ही होने वाला है। मालकॉम डोनाल्ड बेन से बगल में होकर के, नॉर आर स्ट्रॉन्ग सॉरो अपॉन द फुट ऑफ मोशन, मतलब ऐसा मत कर देना कि हमारा जो दुख है हमारी गति के पैरों पर ज़्यादा हावी हो जाए, दौड़ लो भाई दौड़ लो यहाँ से और इनसे बच लो क्योंकि ये मार सकते हैं। बैंक को लुक टू द लेडी, देखो उस महिला को, देखो क्या हुआ, लेडी मैकबेथ कैरिड आउट, लेडी मैकबेथ को ले जाया जाता है। बैंक को बोलता है बट लेकिन व्हेन वी हैव आवर नेक्ड फ्रेलिटीज हिड, जब हम देखते हैं कि जब देखते हैं हमारे अंदर की जो कमजोरी है वो छुप गई है कहीं ना कहीं, वो बेशरम कमजोरी छुप चुकी है, दैट सफर इन एक्सपोजर, जो कि अब बहुत ज़्यादा खुली होने की वजह से पीड़ित है। लेट अस मीट एंड क्वेश्चन दिस मोस्ट, चलो अब हम एक साथ बैठते हैं, मतलब वो कह रहा है कि हम फ्रेलिटी हिड, मतलब हम क्या है ऐसे कपड़ों में हैं जो कपड़े हमें अभी नहीं पहनने चाहिए, अब घर जा करके एक बार कपड़े चेंज कर लेते हैं और हम चलो फिर क्वेश्चन करते हैं उसके मोस्ट ब्लडी पीस ऑफ वर्क, इस हत्या पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और नो इट फर्दर, चलो हम इसे और भी जानते हैं क्या हुआ है। फियर्स एंड स्क्रपल्स शेक अस, क्योंकि डर और डर की वजह से हमारे अंदर जो एक भाव फैला हुआ, टेम्पटेशन, एक प्रकार का हमारे अंदर स्क्रपल्स यानी एक प्रकार की, देखो यहाँ देख लो कि जो डाउट्स आए हमारे अंदर, स्क्रपल्स एंड जो डाउट्स आए हमारे अंदर, वो हमारे अंदर अभी भी चल रहे। इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड आई स्टैंड एंड देंस अगेंस्ट द अनडाइवर्स प्रिटेंस, मतलब अभी देखते हैं भगवान के नाम पर हम देखेंगे कि क्या हुआ है और किस तरीके से हम एक ये प्रिटेंस, ये जो मर्डर हमें केवल एक छद्म लग रहा है, एक दिखावा लग रहा है। आई फाइट ऑफ ट्रीजनस मैलिस, चलो देखते हैं कि हम लड़ेंगे इससे, किससे, इस धोखे से किए गए द्वेष से, मतलब इस मर्डर से लड़ेंगे। एंड सो आई डू आई, और ऐसा ही मैं करूँगा, मैकडफ ने कहा, सो ऑल, सब ने ऐसा कहा। मैं लेट ब्रीफली पुट ऑन मैनली रेडीनेस, चलो हम वापस से अपने कपड़े पहन लेते हैं, एंड मीट इन द हॉल टुगेदर, और एक साथ हॉल में मिलते हैं। वेल कंटेंटेड, और वेल कंटेंटेड, और सभी लोग क्या है एक तरह से चले जाते हैं, ठीक है ना, वेल कंटेंटेड, ऑल एग्रीड, सभी सहमत हो गए, कंटेंट हो गए, सारे सहमत हो गए, और सभी लोग चले जाते हैं। मालकॉम और डोनाल्ड बेन ये भी चले जाते हैं, ठीक है, मालकॉम और डोनाल्ड बेन रह जाते हैं दोनों भाई। मालकॉम कहता है व्हाट विल यू डू, तू क्या करेगा? लेट्स नॉट कंसोर्ट विद देम, चलो हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे, एग्रीमेंट नहीं करेंगे या उनसे कोई बातें नहीं करेंगे। टू शो एन अनफेल्ट सॉरो इन एन ऑफिस, और एक ऐसा दुख हम कति व्यक्त नहीं करेंगे जो अनफेल्ट है, मतलब बाहरी दुख हम पैदा, जो अंदर से तो दुखी नहीं है लेकिन बाहर से दुख पैदा कर रहे हैं या दुख दिखा रहे हैं। विच द फाल्स मैन डज ईजी, जो एक छद्म आदमी, झूठा आदमी तो आराम से कर सकता है, भाई हमें तो अपने पिता की मृत्यु का सीधा सीधा दुख हो रहा है, लेकिन ये साले दुखे हैं, सारे दोगले हैं, ये ऊपर से दिखावा करेंगे दुख का और अंदर से ये कहीं ना कहीं मर्डरर छुपे हुए हैं। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, डोनाल्ड बेन कह रहा है मैं आयरलैंड जा रहा हूँ, ठीक है ना, आवर सेपरेट फॉर्चून, अब हम अपना अलग अलग भाग्य रखेंगे, शैल कीप अस बोथ द सेफर, और हम अलग अलग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वेयर वी आर, हम जहाँ भी हैं, देयर्स डैगर्स इन मैंस स्माइल, मुझे लगता है कि ये जो लोग मुस्कुरा रहे ना, इनकी मुस्कुराहट में भी खंजर है, कहीं ना कहीं वो हमारा मर्डर करने की सोच रहे हैं। द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी, कि जो हमारे रक्त के बराबर, हमारे वक्त के रक्त के बहुत करीबी लग रहे हैं, लगता है कि जो मरा है ना वो उससे भी ज़्यादा करीबी थे उनके, मतलब करीबियों ने हमारे पापा को मारा है और जो हमारे करीबी हैं वो ही हमें मारेंगे, तो ब्लड यहाँ पर वो रिश्तेदारों को मानता है। मॉलकॉम बोलता है दिस मर्डर शैल शेफ्ट दैट शॉट हैथ नॉट येट लाइटेड आर सेफेस्ट वे इज़ टू अवॉइड द एम, मतलब यही कहता है कि अगर हम टारगेट से बचना चाहते हैं या हम अपने आप को टारगेट बनने से रोकना चाहते हैं तो हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। देयर फिर नो टू हॉर्स एंड लेट अस नॉट बी डेंटी ऑफ लीव टेकिंग, और हमें इस प्रकार से किसी से अलविदा नहीं कहना चाहिए और चल देना चाहिए, घोड़े उठाओ चल दो, बट शिफ्ट अवे, तुरंत चल दो। देयर इज़ वारंट इन दैट थेफ्ट विच स्टील्स इटसेल्फ व्हेन देयर इज़ नो मर्सी लेफ्ट, देयर इज़ वारंट इन दैट थेफ्ट, इस चोरी में, इस मर्डर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या है, सुराग है, ऐसा है जो अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, और हमें लगता है कि अब इसमें कोई मर्सी नहीं बची, दया नहीं बची कि हमें दया के साथ छोड़ दिया जाएगा, वो चले जाते हैं। अब सीन 4 जो 3 था वो थोड़ा बड़ा सीन था। अब रॉस एंड ओल्ड मैन एंटर करते हैं, बूढ़ा आदमी कहता है 3 स्कोर एंड 10, एक स्कोर में 20 होते हैं और 10 अलग से हो गए,
तो टोटल 20 गुणा 30 मतलब 60 प्लस 10 बोले 70। जो कह रहा है 70 साल में आई कैन रिमेंबर, मैं याद नहीं रख सकता अच्छे से, मतलब 70 साल में मुझे अच्छे से याद है। विद इन द वॉल्यूम ऑफ विच टाइम, इतने बड़े टाइम में मुझे अच्छे से याद है। आई हैव सीन आवर्स ड्रेडफुल एंड थिंग्स स्ट्रेंज, मुझे याद है मैंने ऐसा कितने कति भयानक ऐसा कोई घटना आज तक नहीं देखी। बट दिस सोर नाइट हैड टेरिफाइड फॉर्मर नोइंग्स, लेकिन जितनी भी मैंने बड़ी बड़ी घटनाएं देखी अपने जीवन काल में, उन सबसे बड़ी घटना ये रही मेरे जीवन में, है ना। किसका मर्डर बहुत कर रहा है वो, डंकन के मर्डर की। रॉस कह रहा है हाँ गुड फादर, वो उसको फादर कहता है ओल्ड मैन को, ये वैसे ही एक संबोधन के लिए है कि हाँ भले आदमी, सही कह रहे हो तुम। दाउ सीज द हेवंस एज ट्रबल्ड विद मैंस एक्ट, ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी थरथरा जाएगा, भगवान भी कांप जाएंगे कि किस मैन ने ऐसा काम किया है। थ्रीटन्स इज ब्लडी स्टेज, और वो धमकी दे देगा उसके ब्लडी स्टेज को। बाय द क्लॉक इट इज़ डे, और देखो दिन के समय पर क्या गड़बड़ हुई है ये। एंड यट डार्क नाइट स्ट्रेंगल्स द ट्रैवलिंग लैम्प, और जो अंधेरी रात है उसने भी क्या कर दिया, उजाले को क्या कर दिया, अंधेरा कर दिया है। इट इज़ नाइट प्रीडोमिनेंस और द डार्क डे सेम, ऐसा लगता है रात्रि का छाया पूरी तरह से छा गया है और दिन को भी लज्जा आ रही है। द डार्कनेस डज द फेस ऑफ अर्थ एंड टॉम व्हेन लिविंग लाइट शुड किस इट, मतलब अंधेरा जो है वो क्या कर रहा है कि अंधेरा, जो मतलब वो मेल फीमेल की बात कर रहे हैं कि अंधेरा हावी हो गया है उजाले के ऊपर, लाइट उसे क्या कर सकती है। तो देखो व्हेन लिविंग लाइट शुड किस हिम, जबकि लिविंग लाइट को यानी कि उजाले को उसे किस करना चाहिए, उजाले को उसे टच करना चाहिए, जबकि अंधेरा उस पर क्या हो चुका है, पृथ्वी पर हावी हो चुका है। अभी अंधेरा छा गया, दिन हो रहा है लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में अंधेरा छा रहा है ओल्ड मैन, क्योंकि सुबह की बात है अभी जो पता लगी खबर। इट्स अ नेचुरल, वास्तव में ये अस्वाभाविक मौत है। इवन लाइक द डीड दैट्स डन, है ना। ये मतलब वो बात कर रहा है कि ट्यूसडे के दिन ये मर्डर हुआ है, ऑन ट्यूसडे लास्ट ए फाल्कॉन, कि पिछले लास्ट ट्यूसडे की बहुत बात कर रहा है कि वो एक बाज को मैंने देखा था जो टावरिंग वो ऊपर उड़ रहा था, इनर प्राइड ऑफ प्लेस, अपने स्थान के गर्व में, मतलब यह कह दो कि जो महल का जो होता है ना ऊपर शिखर, वहाँ पर एक बाज उड़ रहा था। बॉस भाई ए माउसिंग आउल, जिसको एक चूहे खाने वाले उल्लू ने क्या कर दिया, अटैक किया और उसे मार दिया। मतलब ये घटना मुझे अननेचुरल लग रही है। मैकबेथ के किले में कि डंकन की हत्या मुझे एक बहुत अजीब सी बात लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किले के ऊपर पिछले मंगलवार को मैंने एक वो देखा था, क्या नाम है, एक विजन देखा था, और उस विजन में ये था कि एक बाज जो है किले के ऊपर मंडरा रहा है और एक उल्लू ने आकर के बाज को अटैक करके मार दिया। ये अजीब सी बात है, ठीक है ना। रॉस कह रहा है एंड डंकन्स हॉर्सेज ए थिंग मोस्ट स्ट्रेंज, ये अच्छी लाइन है, ये आप याद रखना रॉस की। और डंकन के जो घोड़े हैं, ए थिंग मोस्ट स्ट्रेंज, एक बहुत विचित्र सी चीज़ है। एंड सर्टेन ब्यूटियस एंड स्विफ्ट, और उसके घोड़े जो है डंकन के, मतलब डंकन के जितने भी गुलाम हैं, डंकन के जितने भी दास हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और स्विफ्ट है। द मिनियंस ऑफ दियर रेस, और अपनी रेस के विजेता हैं। टर्न वाइल्ड इन नेचर, ये अपनी प्रकृति में कैसे नेचर में क्या हो गए, जंगली हो गए। कौन, वो दो पहरेदारों की बात कर रहा है। ब्रोक दियर स्टॉल्स, की इन्होंने अपने स्टॉल्स को ही तोड़ दिया। फ्लंग आउट कंटेंडिंग अगेंस्ट ओबीडियंस, और उन्होंने आज्ञाकारिता के खिलाफ काम किया। एज दे वुड मेक वॉर विद मैनकाइंड, और उन्होंने मानवता के साथ युद्ध क्यों किया। अरे डंकन इतना प्यारा आदमी था और उसके ये दोनों सेवक तो और भी वफादार घोड़े की तरह थे, उसके घोड़े की तरह। तो इन घोड़ों ने कैसे मर्डर किया, लगता है। अब ओल्ड मैन कहता है इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है कि घोड़े एक दूसरे को खा जाते हैं, है ना। हॉर्स ईट ईच अदर, मतलब वो आदमी है ना, आदमी की हत्या करने में लगा रहता है, आदमी आदमी का मर्डर कर देता है। दे डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया। टू द अमेजमेंट ऑफ माइन आइज, मेरी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा है। दैट लुकड अपॉन इट, जब इन चीज़ों इस चीज़ को मैंने देखा। हेयर कम द गुड मैकडफ, देखो मैकडफ आ रहा है, मैकडफ एंटर। रॉस हाउ डज द वर्ड सर, अब दुनिया कैसी चल रही है सर। मैकडफ कह रहा है वाई सी यू नॉट, क्या तुम्हें नहीं दिख रही। रॉस इट्स इज इट नोन हु डिड दिस मोर देन ब्लडी डिड, क्या ये तुम्हें पता है कि किसने किया ये मर्डर। दोज दैट मैकबेथ हैज स्लेन, अरे ये उन लोगों ने मर्डर किया है जिनको मैकबेथ ने स्लेन किया है, मारा है। अलास द डे, ओ कितने दुख की बात है ये दिन। व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड, कि वो कितना अच्छा सा दिखावा कर रहे थे। मतलब ये उन नौकरों की बात कर रहा है कि वो नौकर देखो ऐसा भले आदमी बन के डोल रहे थे डंकन के साथ। मैकडफ देवर सबॉर्न्ड, वो उनके अधीन थे, है ना। मतलब देवर व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड, एक मिनट, हाँ
दे वर सवॉन्ड, उन्हें किसी ने ब्राइब दिया था, उन्हें किसी ने रिश्वत दी थी। मालकॉम एंड डोनाल्ड, द किंग्स 2 सन्स आर स्टोलन अवे एंड फ्लैड, मालकॉम और जो डोनाल्ड वेन थे, दोनों राजा के बेटे भाग गए हैं। विच पुट्स अपॉन दैम सस्पिशन ऑफ द डीड, और यही भागने का काम उन दोनों को भी संदेह के घेरे में ले आता है। रॉस कहता है अगेंस्ट नेचर स्टिल थ्रिफ्टलेस एम्बिशन, कि ये व्यर्थ की, मतलब फिजूल खर्ची, थ्रिफ्टलेस खर्चूली, ये खर्चीली सी जो महत्वाकांक्षा है, दैट विल रेवन अप दाइन ऑन लाइव्स मीन्स, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपन, है ना, सोवरेंटी विल फॉल अपॉन मैकबेथ, इसको अपन वैसे पढ़ें कि ये बहुत अननेचुरल सी बात है, ये एक ऐसी वेस्टफुल एम्बिशन है जो कि उन मतलब कॉज जो सन्स टू किल द वेरी थिंग दैट गेव देम लाइफ, देन इट सीम्स मोस्ट लाइकली द मैकबेथ विल बिकम किंग। मतलब ये क्या होता है, अगर ये दोनों बेटे भाग जाते हैं तो कह रहा है इट इज मोस्ट लाइक द सॉवरेंटी, की जो ये संप्रभुता है, मतलब किंगडम है, ये किंगडम किसके पास आ जाएगा अगर दोनों बेटे भाग गए, तो ये किंगडम किसके पास आ जाएगा, मैकबेथ के पास आ जाएगा। फॉल अपॉन मैकबेथ, भाग गए गलत बात है, भागना नहीं चाहिए उनको, भाग गए नहीं तो मैकबेथ के पास आ जाएगा। मैकडफ कह रहा है इट इज़ ऑलरेडी नेम्ड, ये मैकबेथ का पहले से नाम आ चुका है, और मैकबेथ तो स्कोन चला गया जहाँ पर कोरोनेशन होता है, जहाँ पर राज मुकुट पहनाया जाता है, टू बी इन्वेस्टेड, वहाँ पर वो पहले से पहुँच गया है। रॉस वेयर इज डंकन्स बॉडी, डंकन की बॉडी कहाँ है, हम उसको कॉलमेकिल ले जा रहे हैं, कॉलमेकिल में यहाँ पर यहाँ क्या है, कॉलमेकिल में उसको दफनाया जाएगा। द सैक्रेड स्टोर हाउस ऑफ दिस प्रीडिसर, इसके इनके पूर्वजों का ये पवित्र घर है या स्टोर हाउस है जहाँ पर पहले इनकी पूर्वजों को दफनाया गया था। एंड गार्जियन ऑफ दियर बोन्स, और उनकी हड्डियों के गार्जियन को मतलब इनके पूर्वजों को दफनाया गया था। रॉस विल यू टू स्कोन, क्या तुम स्कोन जाओगे। मैकडफ नहीं कजिन, मैं तो 5 जाऊँगा, मैं अपनी जगह पे जा रहा हूँ। रॉस वेल ठीक है, आई विल तिधर, मैं जाऊँगा वहाँ पर, रॉस कह रहा है। मैकडफ वेल ठीक है, मे यू सी थिंग्स वेल डन देयर, तुमने क्या अच्छे से सारी चीज़ों को देखा है। अड्यू अलविदा, लेट्स आर ओल्ड रब्स, मुझे लगता है कि हमारे पुराने कपड़े ही ज़्यादा अच्छे थे बजाय नए कपड़ों के, मतलब हमारा जो पुराना राजा था वही ज़्यादा अच्छा है मैकबेथ की बजाय। रॉस फेयरवेल अलविदा फादर, बूढ़े आदमी को कहता है। फिर क्या होता है, ओल्ड मैन गॉड्स बेनिजन गो विद यू, कि भगवान का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ जाए। बूढ़े आदमी ने किससे कहा, रॉस से कहा कि भगवान का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ जाए। विद दोज दैट वुड मेक गुड ऑफ बैड और फ्रेंड्स ऑफ फोज, जिससे तुम ये पहचान पाओ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन तुम्हारा मित्र है कौन तुम्हारा दुश्मन है। ये एक सरफेस रीडिंग हमने की, थोड़ी तेज़ की, क्विक की, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक्ट 3 चालू होगा अगली क्लास से। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।